औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आपका भाई हाज़िर खिदमत हूँ। मेरा सब भाइयों को, हुक्काम हज़रात को, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह आप सबको इज़्ज़त दे। अल्लाह मेरे जितने हकीम दुनिया में हैं अल्लाह पाक उनके हाथों में शिफा दे। जिसको भी मिट्टी चाह के दे अल्लाह पाक उसमें शिफा डाल दे। और अल्लाह पाक इनकी ज़बान में ऐसा असर रखे कि मरीज़ मुतमईन हो जाएं और मरीज़ों को मुतमईन कर सकें। दोस्तों, असल में कुछ लोग हमारे कुछ ऐसे मुजर्रबात, हमारे ख़ानदानी नुस्खे जात हैं कुछ चंद। मैं कोई बड़ा हकीम नहीं हूँ, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ और आप बड़े हकीम हैं। मैं तो हकीमों की पैरों की मट्टी, मेरी आंखों का सुरमा। लेकिन मुझे कुछ भाई कहते हैं ना कि हमें ये जो कुछ नुस्खे जात हैं ये आप हमारे पर्सनल नंबर पे भेजें। दोस्तों, मैं इस चीज़ की माज़रत चाहता हूँ। मैं ये नुस्खे अल्लाह की रज़ा की खातिर देता हूँ। अगर हम किसी एक हकीम को नुस्खा देते हैं तो वो चंद लोगों के पास जाएगा, जिसकी हम वीडियोस बनाकर भेजेंगे वो पूरी दुनिया में जाएगा। कुछ हकीम हजरात देखेंगे, कुछ खुद मरीज़ देखेंगे, कुछ मरीज़ों के पड़ोसी देखकर उनको बताएंगे कि यार ये इस मर्ज़ पे दवाई है, आप बना कर खाएं। तो ये जो मैं आज आपकी खिदमत में एक नुस्खा दे रहा हूँ, इसका ये है कि जिस औरत के बच्चे बहुत हो जाते हैं और आप बच्चे कम करना चाहते हैं या बच्चे बंद करना चाहते हैं, एक सीधी सी ज़बान में आपको बताऊं कि आप चाहते हैं कि हमल ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा सन्यासी टोटका बताता हूं। क्योंकि अक्सर फिर हमारी वो बहन माएँ डॉक्टरों के पास जाती हैं या हकीमों के पास जाती हैं, कोई ऐसे वो नुस्खे जात देते हैं जिसकी वजह से मनसीज रुक जाते हैं। एक मर्ज़ का इलाज करते करते दो मर्ज़ और लग जाते हैं। तो ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, इससे कोई मर्ज़ नहीं लगेगा, सिर्फ रीह में नुत्फ़ा नहीं ठहरेगा। बाकी जो मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं तो मेरे हकीम हजरात उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बातों पे नाराज़ नहीं होना। क्योंकि हम ये नुस्खे बांटना चाहते हैं, ये दुनिया की अमानत है। तो हम इस दुनिया में ये छोड़ जाएंगे तो किसी के काम आएंगे। ये अगर एक नुस्खा किसी के काम आ गया, किसी की जान बच गई, तो हमारे लिए रहते निजात होगी। तो दोस्तों, जिस मरीज़ा के अक्सर बच्चे बहुत होते हैं तो वो कहते हैं जी हमल ना हो जाए, कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ मरीज़ा कमज़ोर होती है, कुछ की अल्लाह पाक के ये काम है कि कोई जरासीम बनाने की दवाइयाँ खा रहा है। कोई ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि एक मरतबा बीवी से मिलते हैं तो बच्चा हमल हो जाता है। ये मेरे अल्लाह के काम है। तो ऐसी मरीज़ा आती हैं कि कहती हैं कि जी हमें हमल हो जाता है, तो कोई हमें दवाई दो जिसकी वजह से हमल ना हो। तो उसके लिए एक लाजवाब टोटका है और इस टोटके को करने से, इसका इलाज करने से, ये 3 से 4 दिन का इलाज है। अगर औरत हामला है, बच्चा है, उसको बोलो कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो 40 पर, जिसको हम 40वां कहते हैं, जिसको 40 दिन के बाद औरत को फिर मनसीज वगैरह भी आते हैं, सर्द होते हैं, उस वक़्त ये 3-4 दिन ये साफ़े बनाकर रहम में रखें। अगर ऐसे मरीज़ा आ जाती हैं कि जैसे कहते हैं कि बच्चे बहुत हैं और ऐसे हमल ना हो, तो उसको चाहिए कि इसका तरीका ये है कि जब औरत को मनसीज आते हैं, माहवारी के दिन, जब वो सर धो ले, 7 दिन, 10 दिन, 3 दिन, जब उनके डेट पूरी हो जाए
اس دوران یہ 4 دن آپ نے حکمت میں پڑھا ہوگا کہ حکمت میں ہے کہ جب عورت مہاری سے سرد ہوتی ہے تو ان 5-6 دنوں میں اگر میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو حمل ہو جائے گا۔ تو اس دن ہم نے یہ جو 4-5 دن ہیں، ان 4 دنوں میں ہم نے یہ صافِ رحم میں رکھوانے ہیں، جس کی وجہ سے اس دوائی کا اثر تب ہوگا جب ایک رحم کا منہ کھلا ہے، اسے اس وقت نطفے کی ضرورت ہے۔ جب نطفہ جائے گا رحم میں تو وہاں پہ نطفہ ٹھہرے گا تو حمل قرار پائے گا۔ لیکن ہم نے ان دنوں صرف 4 دن ہم نے یہ صافے اس رحم میں رکھوانے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 2 ڈیٹ بہت ہو جاتی ہے، زندگی میں حمل نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر انشاءاللہ کوئی حکمت میں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جس کا کوئی نقصانات نہ ہو، نہ منسیز رکیں گے، نہ جسم پر کوئی بھاری اثر پڑے گا، نہ اس کی وجہ سے کوئی اور مرض پیدا ہوں گے۔ تو دوستو نسخہ کچھ اس طرح ہے، آپ شراب لے لیں، کالی شراب، الکول والی، واٹون اچھے والی، دیسی شراب نہیں لینا، الکول والی اچھی شراب، جتنی مہنگی اتنا اچھا کام۔ اس کو آپ نے کسی ڈبی میں پا کے مریضہ کو دے دو، اس کو بولو کہ کپاس کے صافے بنا لے، ایک صافہ اس میں ڈبو کر اس کو تھوڑا نچوڑ کر کہ یہ نہ ہو کہ اس کو اٹھائے جب تک جائے جہاں تک جائے تو قطرے بہتے جائیں، تو یہ صرف اندر رات کے وقت سوتے وقت رحم میں رکھ کر سو جائے، صبح کو اس کو نکال لے۔ صرف یہ 4 دن کرنا ہے، منسیز کے سر دھونے کے 4 دن، انشاءاللہ زندگی بھر حمل نہیں ہوئے گا۔ دوسری بات، اس سے کوئی نقصانات نہیں ہوگا۔ اگر عورت کا حمل ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو جب سر دھوئے اس وقت اگر یہ 3 دن کر دے تو دوبارہ حمل نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں سب میرے یہ جو حکیم حضرات ہیں یا جن کو ضرورت مند ہیں اس چیز کو بنائیں گے اور فائدہ اٹھائیں، اور میرے بزرگوں کے حق میں دعا کرنا، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔